In the depths of space, where dreams unfold. ब्रह्मांड ने हमको आखिर क्यों बनाया होगा इस खौफनाक कल्पनाओं के बीच जो हमें हमेशा नकारती आई है। Painted with light in the silent dance of the endless night. Nebula. हम अब तक नहीं समझ पाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस असीम ब्रह्मांड में, क्योंकि हमको बांधा गया है एक ऐसी डोर से जो हमें दूसरे सभ्यताओं से अलग करती है। Sight to behold. In the heart of nebula, secrets untold. सभी सभ्यताएं एक दूसरे से मिलना चाहती है, पर यह मिलन ब्रह्मांड किसी भी तरह से रोकना चाहता है, क्योंकि इस असीम ब्रह्मांड को पता है जो ऐसा अनर्थ होगा तब ब्रह्मांड में एक जंग की शुरुआत हो जाएगी जो कई पदार्थों को अपने आप में ही समाप्त कर देंगे। In the grandeur of the supercluster's embrace. Supercluster, all supercluster galaxies entwined. A tapestry of stars. इस ब्रह्मांड के सभी पार्टिकल्स कभी भी अपने आप को नहीं जान सकते पूरी तरह से, क्योंकि यह सीमाएं ब्रह्मांड की शुरुआत से ही बंधी हुई है। In the heart of the supercluster, the galaxies spin. In the shadows of the cosmos, unseen and known, dark matter reigns a mystery to be. आज भी हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने अब तक उन लोगों को एक कहानियों में ही देखा है। कोई भी प्रजातियां कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जैसी कोई दूसरी एडवांस प्रजातियां पूरी तरह से कंट्रोल करे। Silent stars are born, nebulas glow, their beauty worn, a cosmic nursery where तो dreams चलिए take चलते हैं flight. एक ऐसे सफर पर जो हमें समझाएगा कि ब्रह्मांड में यह सब किस तरह से बन रहा है। Nebula, oh nebula, shimmering bright, a tapestry of colors. सुपर कोस्टर ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे बड़ी संरचनाओं में से है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी आकाशगंगाओं के समूह और क्लस्टर शामिल हैं। Find our dream. Across the cosmic sea, galaxies roam. ये विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाएं करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है और इनमें हजारों आकाश गंगाएं हैं। साथ ही विसरित गैस और डार्क मैटर के विशाल क्षेत्र भी है। Supercluster, oh supercluster, supercluster galaxy. सुपर क्लस्टर आकाश गंगाओं और डार्क मैटर के तंतुओं द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जो एक ब्रह्मांडीय वेव जैसी संरचना बनाते हैं जो ब्रह्मांड में सबसे बड़े पैमाने पर व्याप्त है। Supercluster, we reach for the sky. In the shadows of the cosmos, seen and known, dark matter whispers. सुपर क्लस्टर का निर्माण आकाश गंगाओं और डार्क मैटर के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा संचालित होता है, जो उन्हें ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर एक साथ समूहबद्ध करता है। Distant star. Dark matter, oh dark matter, elusive and vast in the fabric. In the depths of space, a star begins to fade. जैसे जैसे पदार्थ उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों जैसे डार्क मैटर हेलो और फिलामेंट्स की ओर आकर्षित होता है, आकाश गंगाएं और आकाश गंगा समूह एक साथ बड़ी संरचनाओं में खींचते चले जाते हैं। Death of a star, a celestial sight in the vast expanse where galaxies lie. Fading. सबसे बड़े सुपर क्लस्टर अक्सर कई तंतुओं के चौराहे पर पाए जाते हैं, जहां आसपास के पदार्थ से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे मजबूत होता है। Once a beacon of light, a celestial throne, now consumed by darkness, forever alone, a supernova. सुपर क्लस्टर के अवलोकन ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना और विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। Death of the star, a celestial sight in the vast expanse where galaxies lie, fading into darkness.
सुपर क्लस्टर के भीतर आकाशगंगाओं और डार्क मैटर के वितरण का मानचित्रण करके खगोलविद आकाशगंगा निर्माण और विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही ब्रह्मांडीय संरचना की गतिशीलता पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रभावों का भी अध्ययन कर सकते हैं। सुपर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण ब्रह्मांड संबंधी जांच के रूप में कार्य करते हैं। कुछ प्रसिद्ध सुपर क्लस्टर में कन्या सुपर क्लस्टर शामिल है, जिससे हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा संबंधित है। साथ ही कोमा सुपर क्लस्टर और शेपली सुपर क्लस्टर भी शामिल है। ये विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाएं सबसे बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड के निर्माण खंडों का प्रतिनिधित्व करती है। अरबों प्रकाश वर्ष में आकाशगंगाओं और पदार्थ के वितरण को आकार देती है और ब्रह्मांड के विकास को संचालित करने वाली मूलभूत प्रक्रियाओं में एक खिड़की प्रदान करती है। नेबुला गैस और धूल के विशाल बादल हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो अक्सर सितारों के जन्म स्थान के रूप में काम करते हैं। वे विभिन्न आकार और संरचना में आते हैं और आकाशगंगाओं के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। बाहरी इलाकों से लेकर तारा निर्माण के सबसे घने क्षेत्रों तक नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। साथ ही अन्य तत्वों के निशान भी होते हैं और सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले हो सकते हैं। कई प्रकार के नेबुला होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए उत्सर्जन नेबुला आसपास के तारों द्वारा उत्तेजित चमकती गैस के क्षेत्र होते हैं, जिससे वे विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दूसरी ओर परावर्तन नेबुला आसपास के तारों द्वारा प्रकाशित होते हैं, जिससे उनके भीतर की धूल बिखर जाती है और तारों की रोशनी को परावर्तित कर देती है, जिससे वे नीले रंग के दिखाई देते हैं। डार्क नेबुला, जिसे अवशोषण नेबुला के रूप में भी जाना जाता है, गैस और धूल के घने बादल होते हैं जो अपने पीछे के तारों से प्रकाश को रोकते हैं, पृष्ठभूमि के खिलाफ काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। नेबुला तारा निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला के भीतर गैस और धूल एक साथ चिपक जाती है, जिससे घने क्षेत्र बनते हैं, जिन्हें आणविक बादल कहा जाता है। इन बादलों के भीतर
गैस की जेबें तेजी से घनी होती जाती हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाती है, जिससे अंततः प्रोटोस्टार और अंततः नए सितारे बनते हैं। In the cosmic cycle where dreams come true, born of new star, a flicker of hope in the vast expanse where galaxies grow, a beacon of light in the dark. जिस नेबुला से तारे बने थे, उसके अवशेष अक्सर नवजात सितारों के आसपास प्रतिबिंब या उत्सर्जन नेबुला के रूप में दिखाई देती हैं। Born of chaos where galaxies lie, from the ashes rise a star anew. In the cosmic cycle where dreams come true. नेबुला का अध्ययन करने से सितारों के जीवन चक्र और आकाशगंगाओं के विकास को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। विभिन्न प्रकार के नेबुला और उनके संबंधित तारा निर्माण क्षेत्रों के गुणों का अवलोकन करके खगोलविद तारा निर्माण के लिए आवश्यक स्थितियों, ब्रह्मांड में तत्वों के वितरण और ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर आकाशगंगाओं के विकास को संचालित करने वाले तंत्रों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। Star anew. In the cosmic cycle where dreams come true. गोस्ट पार्टिकल्स, जिन्हें न्यूट्रिनो के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और मायावी कणों में से हैं। न्यूट्रिनो उपपरमाण्विक कण होते हैं जिनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और वे पदार्थ के साथ बेहद कमजोर तरीके से संपर्क करते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। Kingdom falls, crumbled ruins echo within its halls. The once mighty reign now lost in time, as galaxies witness. वे विभिन्न खगोलीय प्रक्रियाओं में उत्पन्न होते हैं, जिसमें सितारों में परमाणु प्रतिक्रियाएं, सुपरनोवा विस्फोट और गामा रे विस्फोट जैसी उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय घटनाएं और अंतरतारकीय माध्यम के साथ ब्रह्मांडीय किरणों की अंतरक्रियाएं शामिल हैं। To the depths below in the ashes of glory, where memories glow. Stars न्यूट्रिनो अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में है, जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। खरबों न्यूट्रिनो हर सेकंड हमारे शरीर और पृथ्वी से गुजरते हैं, फिर भी वे शायद ही कभी साधारण पदार्थ के साथ संपर्क करते हैं। इससे ऐसे गुजरते हैं जैसे कि वह पारदर्शी हो। as the empire's legacy is left destroyed, and the empire's legacy is left destroyed, and the यह गुण न्यूट्रिनो का पता लगाना चुनौतीपूर्ण बनाता है। उन्हें ब्रह्मांडीय किरणों और पृष्ठभूमि शोर के अन्य स्रोतों से बचाने के लिए गहरे भूमिगत या पानी के नीचे स्थित विशेष डिटेक्टरों और विभशालाओं की आवश्यकता होती है। shall see from the heights of power to the depths in the twilight. अपनी मायावी प्रकृति के बावजूद न्यूट्रिनो कई खगोलीय घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तारों, आकाशगंगाओं और पूरे ब्रह्मांड के आंतरिक कामकाज में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। Once mighty reign, now lost in time, as galaxies witness its final decline. ब्रह्मांडीय स्रोतों से उत्सर्जित न्यूट्रिनो के गुणों और व्यवहारों का अध्ययन करके खगोलविद तारों के कोर में पाई जाने वाली चरम स्थितियों, सुपरनोवा विस्फोटों की गतिशीलता और ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं को चलाने वाले तंत्रों की जांच कर सकते हैं। In the ashes of glory, where memories glow, stars bear witness to the empire. न्यूट्रिनो मानक मॉडल से परे मौलिक भौतिकी की जांच करने के लिए अद्वितीय अवसर भी प्रदान करते हैं। The echoes of conquest fade into the void, as the empire's legacy. जिसमें न्यूट्रिनो द्रव्यमान और दोलनों की प्रकृति, साथ ही वर्तमान में ज्ञात से परे नए कणों और अंतःक्रियाओं की संभावना शामिल है।